नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आवेदनों की माला पहनकर एसडीएम कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे किसान नेता गुर्जर ग्रासिम के सीएसआर फंड की जांच की मांग की। अखिल भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह गुर्जर मंगलवार को आवेदनों की माला पहनकर एसडीएम कार्यालय की जनसुनवाई पहुंचे। उन्होंने ग्रासिम इंडस्ट्रीज उद्योग के सीएसआर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड में कथित अनियमितताओं और दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। गुर्जर ने आरोप लगाया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज उद्योग से प्रभावित गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। इसके बावजूद उद्योग प्रबंधन प्रभावित गांवों की उपेक्षा कर अन्य क्षेत्रों और शहरों में सीएसआर फंड खर्च कर रहा है, जिससे वास्तविक प्रभावित ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गुर्जर ने बताया कि इस संबंध में कई बार एसडीएम नागदा को शिकायत और आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है और किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसान नेता गुर्जर ने बताया कि वे लगातार ग्रासिम इंडस्ट्रीज उद्योग से प्रभावित गाँव का दौरा कर ग्रामीणों से मिल रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो सीएसआर कार्यों की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उनका कहना है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज उद्योग प्रबंधन किसानों और ग्रामीणों के हित में बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन अधिकांश दावे केवल कागजों तक सीमित दिखाई देते हैं। गुर्जर चेतावनी दे चुके हैं कि यदि अतिशीघ्र ही पूरे सीएसआर फंड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज उद्योग से प्रभावित ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्रासिम उद्योग के वीआईपी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था या अन्य किसी प्रकार की परिस्थिति के लिए शासन, प्रशासन और उद्योग प्रबंधन जिम्मेदार होगा। ये लगातार हम समय समय पर कई प्रकार से हमने आवेदन दिए, जो भी अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, चाहे आज जो भी है, पर हर अनुविभागीय अधिकारी के नाम से हम लगातार आवेदन देते रहे हैं। ग्रामीण जन भी देते आ रहे हैं और उनका सिर्फ आवेदन लिया जाता है, क्या शुभ लाभ होता है, लेकिन वो आवेदनों के माध्यम से वो यहीं दबे रह जाते हैं। यहाँ से ना तो जहाँ तक जाते हैं उनकी क्या कार्रवाई बैठती है, आज तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। हमारा विशेष तौर पर यह है कि सीएसआर के माध्यम से ग्रामीण जनों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो बड़े बड़े दावे लगातार किए, हमने कई प्रकार से जानकारियां जुटाई जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है, लेकिन वो लाभ मिलता नहीं है। और लाभ जाता कहाँ है? हम कई गांव जा रहे हैं, लगातार हम दौरे पे हैं और कई ग्रामीणों से हम मिले भी हैं। वहां पर पीने का पानी तक 8-8 दिन से उनसे कर भी वसूला जा रहा है, 100 रुपए जो भी इनका जो रहता है जल कर, वो भी ले रहे हैं। उसके बाद दावा ये हो रहा है कि परियोजना की भी टंकी वहां पर है, उस परियोजना की टंकी को ही जो है सीएसआर के माध्यम से ग्रासिम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से बताया जाता है और उनकी तरफ से होता है, लेकिन वहां भी 8-8 दिन तक जो टैंकर पहुंचा रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। कभी नल का कोई पाइप है, कभी कोई वाल्व खराब हो रहा है, ऐसी तमाम तरह की बातें बताई जाती है। कल हम गए, लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि 8-8 दिन तक कोई यहाँ पर पानी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है? कहीं जाते हैं तो किसी आंगनबाड़ी के ऊपर लिपापोती करके उसके ऊपर वो लिखा जाता है, लेकिन वो फंड वहां पर कहाँ जाता है? सरकारी भूमि के ऊपर भी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो इसकी वास्तविक जांच, औचक निरीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और उस पर जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो अधिकारी है, जो भी प्रबंधक है, जो भी है, उसमें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन तमाम बातों को लेकर आ जाए तो ये आवेदनों की ज्ञापन की है वो प्राप्तियां हैं जो हमने यहाँ पर आवेदन दिए और हमने प्राप्तियां ली। आप देख सकते हैं किस किस सन में हमने कब कब यहाँ पर आवेदन दिया और कब कब यहाँ से प्राप्तियां ली। वो तमाम उनकी यहाँ की प्राप्तियां हैं, बतौर सील के, साइन के यहाँ पे हैं। आज अपनी अपनी जिम्मेदारी से सब हट जाता है। चाहे कोई भी अधिकारी वो बोल देता है कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, ये अपनी जिम्मेदारी से हटने का है। आपके कार्यकाल में हुआ ना हुआ, लेकिन आपके इस यहाँ पर दिया गया है, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पिछले उसमें भी दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, तो इस पर कार्रवाई हो, बस इतनी हमारी मांग है। नहीं, अगर हमारी मांग नहीं हुई तो लगातार जो है ग्रामीणों के साथ हम उज्जैन भी जाएंगे, कलेक्टर साहब से भी करेंगे अनुरोध, और जहां तक हमें जाना पड़े, चाहे भोपाल जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे। और जिस प्रकार से हम, चाहे हमें मजबूरन कोई आंदोलन करना पड़े, उस पर भी हम बाध्य रहेंगे और आंदोलन भी करेंगे। उसके लिए समस्त जो है जवाबदारी वो शासन की रहेगी, प्रशासन की रहेगी।